रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप। देखो पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है अपन को, पॉइंट ग्रुप को, किसी पॉइंट को ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के कई अलग अलग मेथड्स होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स पॉसिबल है। कितने? इनफाइनाइट। किसी चीज को रिप्रेजेंट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। समझ में आ रहा है ना? तो अपन ये तो है ही नहीं भाई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेथड्स अपन डेली यही काम करते रहेंगे, बस अपन तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अपन को देखना है कि वाकई में रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, इसमें लिखना आप सबसे पहले तो देयर आर, अभी क्लियर हो जाएगा कि कितने रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं ना। आप लिखो पहले देयर आर several bases available for representation of point group, representation of point group। अब देखो समझना इसमें आप, जैसे अपन बात करें, देखो on the basis of single vectors, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर्स। सिंगल वेक्टर से मतलब हो गया एक्स, वाई और जेड। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ वेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो सेट ऑफ वेक्टर से मतलब यहाँ पर, इधर देख लो, लिख लेना बाद में। देखो यहाँ पर ये कि आपने कोऑर्डिनेट्स का सेट बना दिया, जैसे x1 y1 x1 y1 z1, ये एक सेट। फिर दूसरा बनाया x2 y2 z2, फिर x3 y3 z3, इस तरह से सेट बनाए। वो कैसे बनते हैं अपन सब देखेंगे बाद में भी। तो देखो एक तो केस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर एक्स वाई जेड, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ए सेट ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया। देखो नेक्स्ट केस अपन ले ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर। देखो सिंगल वेक्टर से मतलब है कि या तो आपने केवल x लिया या केवल y लिया या केवल z लिया, मतलब केवल आपने क्या लिया? एक लिया। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर, देखो phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 एटसेट्रा। देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं केवल, जैसे आपने ले लिया px या फिर py ले लिया या फिर pz ले लिया, इस तरह से केवल एक एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, जैसे px हो गया, py हो गया, pz हो गया। इसी तरह से भी हो सकता है जैसे dxy है, dyz है, dxz है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है, dz स्क्वायर है, वो सब अपन देखेंगे आगे। ठीक है ना? देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस। देखो एटसेट्रा। आप किसी मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ये केवल और केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना? ये केवल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो। उसके बेसिस पर मॉलिक्यूल को कई प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जिसमें से अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे और इनके बारे में अपन थोड़ा बहुत देखेंगे भी सही। ठीक है ना, पहले आप इसको नोट करो।
तो देखो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के, इनके बारे में अपन देखेंगे। देखो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर, यहाँ पर क्या है, केवल आपको सिंगल वेक्टर जैसे कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स वाई जेड। अब देखो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर वेक्टर्स का सेट बनाना है, जैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। देखो थोड़ा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ आपको, जैसे ये है, ये वाटर मॉलिक्यूल है मान लो। अब अपन ने क्या किया, इस एटम के अलग कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दे, x1 y1 z1 एक सेट बन गया। इस एटम के अलग कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दे x2 y2 z2, इसके अलग से कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दे x3 y3 z3, तो हो गया ना सेट ऑफ वेक्टर्स। ये है, तो एक तो केस है सेट ऑफ वेक्टर्स, एक केस है सिंगल वेक्टर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बात कर देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर। देखो वन कंपोनेंट ऑफ सिंगल वेक्टर्स लिखना ना, सिंगल वेक्टर तो आ गया ना। ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट, ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट, यहां पर लेगा वन कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखो ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये तो यहाँ लिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वन कंपोनेंट का मतलब जो एक्स वाई जेड है ना, उनमें से केवल आपने एक लिया, या तो केवल एक्स ले लिया, या केवल वाई ले लिया, या केवल जेड ले लिया। तो वेक्टर्स में भी क्या लिया, केवल सिंगल कंपोनेंट। तो मेरे हिसाब से तीनों पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर, यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों ही लेने हैं, लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पर सेट बनाना है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। जब इसकी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पर क्या है कि आपको x y z में से भी केवल एक कंपोनेंट लेना है, केवल x या केवल y या केवल z। फिर नेक्स्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का सेट लेना है। जैसे यहाँ पर देखो अभी इसके रेस्पेक्ट में अलग है, इसके रेस्पेक्ट में अलग है, इसके रेस्पेक्ट में अलग है। यूँ समझा आप कि जैसे मैंने ये केस ले लिया, सपोज करो 1,3 ब्यूटाडाइन का केस ले लिया, ये 1,3 ब्यूटाडाइन होता ही नहीं था, यही होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये अब देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया और इसका ले लिया, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया और इसको रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है भाई, पी ऑर्बिटल, भाई यहाँ पर पाई बॉन्ड किससे बन रहा है, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो यहाँ एक को पाई 1 से रिप्रेजेंट कर दे, एक को पाई 2 से, एक को पाई 3 से, एक को पाई 4 से, और इसके बेसिस पर अपन को रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब नेक्स्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पर केवल सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल लेना है, जैसे केवल px या फिर py या फिर pz। अपन यहाँ पर d की भी बात कर सकते हैं, जैसे dxy, dyz, dxz, dx² y² dz², वो सब देखेंगे अपन। देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेव फंक्शन, यहाँ पर वेव फंक्शंस को काम में लेते हैं। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस, यहाँ पर मोड ऑफ वाइब्रेशन कौन सा, जैसे अपन बोलते हैं कि मोड ऑफ वाइब्रेशन में इन द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। पहले तो बोलते हैं ना स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। बेंडिंग की बात करते तो बेंडिंग में कौन सा आता है, इन द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इन द प्लेन की बात करें तो वहां पर भी 2 केस बनते हैं, आउट ऑफ प्लेन की बात करें तो वहां पर भी 2 केस बनते हैं। तो उन सबको यहाँ पर अपन कंसिडर करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। अभी पॉइंट्स में हो सकता है कम समझ में आया हो, अभी एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना, ये समझ में आ गया, नोट कर रखा है सबने। अब देखिए इन पॉइंट्स को समझते हैं अपन। देखो इधर देखो सभी, देखो सबसे पहले यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो सिंगल वेक्टर्स, सिंगल वेक्टर्स x y और z, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर्स x y z। देखो ध्यान देना, समझना। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल सपोज करो C2V पॉइंट ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करना है। भाई अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ग्रुप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर। अब C2V पॉइंट ग्रुप को अपन को रिप्रेजेंट करना है, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है ना। तो देखो C2V पॉइंट ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट देखो कौन कौन से है ना, इसमें ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से है। देखो
आइडेंटिटी C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। समझ में आ रहा है ना। अब आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करना है XYZ कोऑर्डिनेट के बेसिस पर। देखो जब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं XYZ पर तो क्या चेंज होता है? कुछ चेंज नहीं होता, XYZ ही आएगा। इसका मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही बनती है। एक्चुअली ये जो अपन ने बनाई ना मैट्रिक्स, ये सिंगल वेक्टर XYZ सिंगल वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है? फिर देखना आप, देखो जैसे अपन बात करें C2Z, अब C2Z की मैट्रिक्स देखो, Z चेंज नहीं होगा, XY चेंज होगा, तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 ये बनेगी नहीं बनेगी? तो ये C2Z का रिप्रेजेंटेशन है, वही XYZ। समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट कौन सा है? सिग्मा YZ के लिए जो मैट्रिक्स बनाई वो कौन सी है? देखो YZ चेंज नहीं होगा, X चेंज होगा, तो -X, तो यहाँ पर -1 0 0 0 1 0 0 0 1 YZ चेंज नहीं हुआ, X चेंज हुआ है। नेक्स्ट कौन सा है? सिग्मा YZ। तो देखो सिग्मा XZ आ गया ना, ये XZ अपने YZ ले लिया पहले, तो XZ ले लो, सिग्मा XZ। देखो सिग्मा XZ का रिप्रेजेंटेशन कैसा है? इसमें X और Z चेंज नहीं होगा, Y चेंज होगा, तो देखो 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 X और Z चेंज नहीं हुआ, Y चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पर जो C2V पॉइंट ग्रुप है उसके ग्रुप एलिमेंट ये है, इधर देख लो, सभी लिख लेना बाद में। C2V पॉइंट ग्रुप के ग्रुप एलिमेंट ये है। अब इन सभी ग्रुप एलिमेंट की मैट्रिक्स अपन ने बना दी, ठीक है ना। ये सब मिलकर C2V पॉइंट ग्रुप का सिंगल वेक्टर के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। मतलब आपने क्या किया, ये बनाकर एक तरह से ये बता दिया कि C2V पॉइंट ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट है, और ये ग्रुप यू देखा तो इस मैट्रिक्स से आपको पता, जैसे डायरेक्ट ये मैट्रिक्स आपको बता दी, आपको ये भी नहीं बताया, केवल ये बता दी। इस मैट्रिक्स से आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है आइडेंटिटी के, इस मैट्रिक्स से पता चल रहा है नहीं चल रहा है C2Z के, इस मैट्रिक्स से पता चल रहा है नहीं चल रहा है सिग्मा YZ के, इस मैट्रिक्स से पता चला नहीं चला सिग्मा XZ के, चल जाएगा। तो कुल मिला केवल मैट्रिक्स आपको 4 मैट्रिक्स दे दी, ये देखो यू, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक तो ये दे दी। एक मैट्रिक्स ये हो गई -1 0 0 0 -1 0 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स ये हो गई, है ना। इसको मैं पहले लिख दूं, चलो ठीक है, इसी को लिख देता हूँ। देखो -1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गई, एक ये हो गई। देखो 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 ये हो गए। आपको केवल ये दे दिया, आपसे पूछना है कि पॉइंट ग्रुप कौन सा है, क्या आप इसको देखकर नहीं बता सकते पॉइंट ग्रुप कौन सा है? बता सकते हैं नहीं बता सकते? बता सकते। कैसे बताओगे? क्योंकि इस मैट्रिक्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी है। इस मैट्रिक्स को देखकर आपको पता चल जाएगा ये कौन है, C2Z है। एक कोऑर्डिनेट एक चेंज नहीं हो रहा, 2 चेंज हो रहा है, C2Z है। इस कोऑर्डिनेट को इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा ये सिग्मा YZ है, सिग्मा YZ। इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा सिग्मा XZ है, XZ। जैसे ही आपके चारों पता चलेगा, चारों देखते ही आपको तुरंत पता चलेगा कि ये C2V पॉइंट ग्रुप है। तो ये C2V पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ? अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर इसका मतलब क्या है। कोई डाउट है क्या? तो एक तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो जैसे आपसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल वेक्टर्स वाटर मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप C2V है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यही तो हुआ। आपसे पूछ लिया जाए SF4 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, SF4 का पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V है, उसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। आपसे पूछ लिया जाए ClF3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, T शेप होगा, T शेप C2V पॉइंट ग्रुप है, रिप्रेजेंटेशन यही होगा। तो कहने का मॉलिक्यूल का दे दिया, पॉइंट ग्रुप का दे दे। अगर मॉलिक्यूल का दिया तो पहले पॉइंट ग्रुप पर चलेंगे, पॉइंट ग्रुप के बेसिस पर इसके अपन बात कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे ये हो गया H2O
SF और ClF3, समझ में आ रहा है ना, सीसा जहां पर आ रहा है सीसा है, ये T शेप है, समझ में आ रहा है। और भी देख सकते हैं, है ना, बहुत सारे केस पढ़ रखे हैं अपन इसमें तो, है ना, एटसेट्रा यहाँ पर अपन कर सकते हैं एटसेट्रा। जैसे क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए, क्लोरोबेंजीन में भी तो C2 पॉइंट ग्रुप है, जिसे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आ गया, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन आ गया। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। कोई डाउट है क्या? नहीं ना, करो नोट इसको, देखो हो गया यहाँ तक, कर ले सबने। देख इधर देखना, देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो अपन ने वहां पर जितने भी रिप्रेजेंटेशन लिखे ना, उनको सभी को नहीं देखना अपन को, केवल ये बताना चाहता हूं मैं कि रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल को आप कैसे कर सकते हो, और आपको बाद में पता चलेगा कि रिप्रेजेंटेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है किसी के। वो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। अपन का सबसे मतलब नहीं होता, केवल कुछ सीखना है ना। और ये भी जाते की कोशिश करेंगे खत्म करने की, कल फिर करेक्टर टेबल शुरू करेंगे, ठीक है ना। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वही C2V पॉइंट ग्रुप का केस ले लेता हूँ। देखो C2V पॉइंट ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट पता है इसे, आइडेंटिटी C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन, इसकी मैं सिस्सोइड फॉर्म ले रहा हूँ, सिस्सोइड 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्सोइड फॉर्म। देखो 1,3-ब्यूटाडाइन ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यही है ना। इसकी सिस्सोइड फॉर्म बनानी है, सिस्सोइड फॉर्म भाई ये हो गई, देखो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही ना सिस्सोइड में दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में रहेंगे, है ना। मोरिस डबल सिस्सोइड नहीं है, मोरिस डबल तो कौन सी है, ट्रांसोइड है। सिस्सोइड क्यों बनाई यहाँ पर, क्योंकि मुझे C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल लेना है, क्योंकि ट्रांसोइड बना दूंगा तो C2V का नहीं होगा और C2H का एग्जांपल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो मुझे इसको ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहा हूं यहाँ पर, तो देखो ध्यान देना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है, प्रत्येक कार्बन का sp2 ही है ना, इसका भी sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, थ्री जो ऑर्बिटल होंगे वो तो sp2 हाइब्रिड होंगे, एक इधर काम में गया, एक इधर एक इधर। और यहाँ पर देखो p तो 2 इन्वॉल्व हुए ना, इसका मतलब एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होता है, मतलब उसके डायरेक्शन ये होगी। तो इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल कोलेटरल ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मुझे एक्चुअली उन p ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रूप में लेना है और उनको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इधर देखो आप। अच्छा यहाँ पर कोऑर्डिनेट में यही पर फिक्स कर देता हूं। देखो ये जो एक्सिस है ये, इसको मैं ले रहा हूं x, इसको क्या ले रहा हूं x, इसको मैं ले रहा हूं z भाई, इसको ले रहा हूं z। और ये जो परपेंडिकुलर इधर देखो ये x हो गया ना, ये x, ये जो परपेंडिकुलर ये वाला इसको ले रहा हूं मैं y, तो इसको u रिप्रेजेंट कर दूं, u ये हो गया y। तो देखो y ये है और ये x है और ये z है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो x z है वो मॉलिक्यूलर प्लेन हो गया, y जो है इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो देखो x z तो क्या हो गया, x z मॉलिक्यूलर प्लेन, और जो y है y ये क्या है, इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो y देखो परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, समझ में आ रहा है ना। अब देखो आप ध्यान देना, यहाँ पर इसमें मैं p ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो समझना,
ये स्ट्रक्चर, अब केवल मैं p बना रहा हूं, बाकी नहीं बना रहा, सब अपन यहाँ पर पूरा रिप्रेजेंट कर ही दिया। देखो p ऑर्बिटल इस कार्बन पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी है या नहीं है? p ऑर्बिटल ये हो गया, ये p ऑर्बिटल है या नहीं? p ऑर्बिटल जीरेड होते हैं अनजीरेड होते हैं? अनजीरेड होते हैं ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या कुछ और है? चार्ज नहीं, क्या है वो? वेव फंक्शंस होता है ना। तो देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे कर दो। देखो ध्यान देना, ये रहता है ना, आपको पता होगा पेरिसाइक्लिक के अंदर, पेरिसाइक्लिक के अंदर अपन जो ये होते हैं p ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इनसे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल psi1 psi2 psi3। तो जो ग्राउंड स्टेट सबसे लोवेस्ट एनर्जी का होता है, उनमें क्या सारे साइन सेम साइड में होते हैं, प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। फिर जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं इनका डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो कि मुझे psi1 बनाना है, तो psi1 ये होगा, देखो ये यहाँ पर 4 है ना ये, तो देखो ये psi1 होगा, ये है ना। बाकी जब पेरी पढ़ेंगे तो सब बताऊंगा उसमें एक एक चीज, मैं आपको अभी सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये psi1 हो गया। अब जब ऊपर चलोगे ना तो नोड की संख्या बढ़ती जाती है इनमें, ही हो देखो ये, अब नोड क्या होगा, बीच में नोड आ जाएगा, तो यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर नोड आ गया ना, तो यहाँ माइनस करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ पर माइनस माइनस। देखो नोड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइन सेम रहेगा, और यहाँ पर नोड है तो साइन अपोजिट कर दे। फिर इसी तरह और भी बनेंगे, है ना। दो टोटल कितने, जितने हैं ना, जैसे यहाँ पर 4 है ना, तो टोटल 4 ही बनेंगे, psi1 psi2 psi3 psi4, है ना। नोट अभी अपन यहाँ पर जो काम में ले रहे हैं ना, केवल ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, मतलब सबसे कम एनर्जी वाला। ये तो कैसे बनते हैं वो सब पेरिसाइक्लिक में देखेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, इस पर अपन ये जो है, इस पर अपन को अप्लाई करना है, क्या क्या अप्लाई करना है, ये सब। अब यहाँ पर देखो मैं ले लेता हूँ इसको, मैं ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको मैं phi1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको phi2 से, इसको phi3 से, और इसको phi4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। अब देखो मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सबसे पहले आइडेंटिटी किस पर अप्लाई करनी है, phi1 phi2 phi3 phi4 पर। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ले लिया भाई phi1 phi2 phi2 phi3 phi4, इस पर क्या अप्लाई करो, आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी से तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, नहीं होता ना, तो phi1 phi1 ही रहेगा, phi2 phi3 कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज बना दो। देखो phi1 phi2 phi3 phi4 कोई चेंज नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर जब इसके मैट्रिक्स आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो समझना, ये हो गया भाई phi1 phi2 phi3 phi4, समझ में आ रहा है। अब देखो इसी तरह से ये phi1 phi2 phi3 phi4, एक बार पूरा बता रहा हूं, उसके बाद फिर डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है ना। ये अब देखो phi1 में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो phi1 के सामने phi1 के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रहा है। phi2 में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो phi2 के सामने phi2 के नीचे 1 आएगा, तो देखो 0 1 हो गया, बाकी जगह पर 0। phi3 के सामने phi3 के नीचे 1 आएगा, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, 0 0 1 0। phi4 के सामने phi4 के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0। इसमें दूर दूर है ना थोड़ा सा, ये यहाँ पर कर देता हूँ। phi3 के सामने phi3 के नीचे 1 थे, phi3 है तो 0 0 1 0। phi4 के सामने phi4 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0 है। phi4 इसके सामने और इसके नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 0 1। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनी है वो ये किसकी मैट्रिक्स हो गई, ये आइडेंटिटी की। तो देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो तरीका हो गया भाई बनाना कैसे, समझने का। मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स केवल ये है, कौन सी, देखो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स हो गई किसकी, आइडेंटिटी। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 4 into 4। पहले जो बना रहे थे उसमें कितना था, 3 into 3। कोई डाउट है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। अब
ये किसकी बनाए, आइडेंटिटी की। जैसे अपन ने आइडेंटिटी की मैट्रिक्स बनाई है वैसे ही किसकी बनेगी, C2Z सिग्मा XZ और सिग्मा YZ की बनेगी, नहीं बनेगी? चलो बनाओ जल्दी से। हो गया बेटा, कर लिया सबने? हाँ बनाकर देख ले सबने। देख कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट है अभी, C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। अभी किसका बनाया था अपन ने, केवल आइडेंटिटी का। देखो बाकी का बनाकर देख लिया सबने। चलो मैच कर लेना, आप जो भी है मैच कर लेना। देखो इधर देखो सभी, देखो मैट्रिक्स बनानी है मुझे किसकी, C2Z की। तो देखो C2Z की मैट्रिक्स बनाओ आप। इधर देखो आप C2Z देखो अप्लाई करो फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4। इस पर क्या अप्लाई करेंगे, C2Z अप्लाई करते ही क्या होगा, देखो ध्यान देना। इधर देखो आप, ये Z एक्सिस के लॉन्ग 180 से घुमाऊंगा इसको, Z एक्सिस के लॉन्ग जैसे 180 से घुमाऊंगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सब क्लियर होने चाहिए। जब आपके अपन एप्लीकेशन सब करैक्टर टेबल पढ़ेंगे तो वहां पर उसका रिलेशन सबसे होता है मोड ऑफ IR एक्टिव मोड, IR इनएक्टिव मोड, किसी वाइब्रेशनल मोड को रिप्रेजेंट करना। इसी तरह से रमन एक्टिव रमन इनएक्टिव मोड, वो सब देखेंगे जब अपन करैक्टर टेबल के बेसिस पर। तो ये सब काम में आएंगे, रोटेशंस वगैरह कैसे करवाते हैं वो सब काम में आएंगे वहां पर। इसलिए कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लेना आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, अपन को क्या अप्लाई करना है, C2Z ये Z एक्सिस है ये वाला। इसके अलोंग जब इसको 180 से घुमाएंगे तो क्या होगा, यहां से देख लो ये एक्सिस C2Z, ये एक्सिस यहां लगाओ, ये 180 से घुमाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये जो 1 है फाई 1 फाई 4 के स्थान पे चला जाएगा, फाई 1 फाई 4 के स्थान पर, फाई 2 फाई 3 के स्थान पर चला जाएगा। और देखो फाई 3 फाई 2 के स्थान पर आ जाएगा, फाई 4 फाई 1 के स्थान पर आ जाएगा। तो ध्यान देना, फाई 1 तो किस में कन्वर्ट हो गया, फाई 4 में। तो फाई 1 फाई 4 में कन्वर्ट हो गया। देखो फाई 2 किस में कन्वर्ट हो गया, फाई 3 में। तो फाई 2 फाई 3 में कन्वर्ट हो गया। फाई 3 किस में कन्वर्ट हो गया, फाई 2 में। तो फाई 3 फाई 2 में कन्वर्ट हो गया। और फाई 4 किस में कन्वर्ट हो गया, फाई 1 में। तो फाई 4 फाई 1 में कन्वर्ट हो गया। होगा नहीं होगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर ये वेव फंक्शन है, देखो ये बोर्ड के ऊपर हो गए प्लस 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 प्लस, और ये माइनस 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 बोर्ड के पीछे हो गए। अब आपने जो C2 लगाया वो बोर्ड के प्लेन से लगाया है, ये C2 है। जैसे आप इसको 180 से घुमाओगे, घुमाते जो प्लस वाले थे जो बोर्ड के ऊपर थे वो बोर्ड के पीछे चले जाएंगे, और जो माइनस वाले थे बोर्ड के पीछे थे वो बोर्ड के आगे आ जाएंगे। वेव फंक्शन का साइन चेंज हुआ नहीं हुआ, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो गया ना। तो सभी के आगे माइनस लगाओ, क्योंकि सभी का हुआ ही चेंज। समझ में आ रहा है ना। इससे देख लो ये मॉडल हो गया, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का ये मॉडल। ये देखिए यहां पर देखो, ये जो ग्रीन वाले है ना, ये तो हाइड्रोजन हो गई है। ये इस पर 1 2 हाइड्रोजन 1 2, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 2 ये हाइड्रोजन हो गया ना। और ये बनाए देखो, ये जो व्हाइट वाले हैं, व्हाइट वाले ये 4 वेव फंक्शन, ये प्लस 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 प्लस, ये व्हाइट प्लस प्लस प्लस। और जो पीछे के रेड वाले ये दिख रहे हैं ना, ये हो गए माइनस वाले, ये माइनस वाले। आप C2 लगा रहे हो यहां से, ये C2 यहां से C2 लगा रहे हो यहां से। जैसे आप 180 से देखो फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 हो गया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल फाई 1, ये फाई 2 फाई 3 फाई 4, ये p ऑर्बिटल है, व्हाइट रेड। p ऑर्बिटल डबल शेप होता है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस होता है। समझ में आ रहा है। तो ये फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4, C2 यहाँ से लगाया, C2 यहाँ से लगाते देखो क्या होगा, ये फाई 1 फाई 4 को रिप्लेस करेगा, ये हो गया। इसी तरह जो फाई 2 है वो फाई 3 को रिप्लेस करेगा, ये हो रहा ही नहीं हो रहा। और देखो ध्यान देना, जो यहाँ पर व्हाइट था, जो व्हाइट है उसकी जगह पर रेड वाले हो जाएंगे। देखो इस व्हाइट के स्थान पर ये रेड वाला, इस व्हाइट के स्थान पर ये रेड वाला, इस व्हाइट के स्थान पे रेड वाला, इस व्हाइट के स्थान पर ये रेड वाला, इस व्हाइट के स्थान पे रेड वाला। होगा नहीं होगा, कुल मिलाकर सभी व्हाइट रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, साइन भी चेंज हो गया, इसलिए सभी के आगे क्या आएगा,
माइनस आएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब मैट्रिक्स बनानी है आपको इसकी, ठीक है ना, C2Z की। तो देखो ध्यान देना, C2Z इसकी मैं अब तो डायरेक्ट ही बना दो ना, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इधर देखना करना कैसे, इधर देखो सभी, पाई 1 किस में कन्वर्ट हुआ है, पाई 4 में। तो पाई 1 के सामने और पाई 4 के नीचे -1 आएगा। ध्यान देना क्या बोला है, पाई 1 के सामने और पाई 4 के नीचे -1 आएगा। तो देखो बाकी जगह पर 0, तो 0 0 0 -1 हो गया। पाई 1 के सामने और पाई 4 के नीचे, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, पाई 1 के सामने पाई 4 के नीचे -1। फिर देखो पाई 2 के सामने पाई 3 के नीचे -1 आएगा। तो देखो पाई 2 पाई 1 पाई 2 या पाई 2 के सामने पाई 3 के नीचे -1 आएगा। तो 0 0 -1 0। फिर देखो पाई 3 के सामने पाई 2 के नीचे -1 आएगा। तो 0 -1 0 0 हो गया। पाई 3 के सामने पाई 2 के नीचे। फिर देखो पाई 4 के सामने पाई 1 के नीचे -1 आएगा। तो पाई 4 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, पाई 4 के सामने और पाई 1 के नीचे पाई 1 ही होगा, -1 आएगा, बाकी जगह पर 0। ये इसके मैट्रिक्स हो गए। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट, समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट कौन सा है, सिग्मा XZ है या नहीं। अब देखो सिग्मा XZ अप्लाई करेंगे भाई। तो देखो ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 सिग्मा XZ अप्लाई करें। देखो XZ मॉलिक्यूलर प्लेन है। अब आप प्लेन लगाओगे XZ, ये जब ये प्लेन इसमें लगाओगे तो देखो ध्यान देना, 1 2 3 पाई 1 पाई 2 पाई 3 कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना जो पीछे वाला माइनस वाला है वो आगे आ जाएगा और आगे वाला प्लस वाला पीछे चला जाएगा। केवल साइन चेंज होंगे लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो कुल मिला के पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 ही रहेगा, लेकिन सभी के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। देखिए इसको मॉडल से भी देख लेते हैं। इधर देख लो सभी, इधर देख लो, ये केस है, ये केस है, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, तो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया जेड। आप प्लेन कौन सा लगा रहे हो, एक्स जेड, मतलब ये प्लेन लगाओगे आप। ये जब ये प्लेन आप लगाओगे तो देखो ध्यान देना, इसकी जब मिरर इमेज बनाओगे आप इस प्लेन से, तो देखो 1 2 3 4 ये तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जो व्हाइट वाले थे आगे वो इधर चले जाएंगे और जो इधर वाले रेड है वो आगे आ जाएंगे। ऐसा होगा नहीं होगा, हो गया ना। तब इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे अपन, ये कर रखा है बेटा सबने, है ना। यहां पर इसको मिटा दो, देखो यहां पर बना देता हूं। देखो मैट्रिक्स बनाने अपन को C2Z की, या नीचे बना देता हूं सिग्मा XZ की, सिग्मा XZ इसकी मैट्रिक्स। देखो इधर देखो, पाई 1 के सामने पाई 1 के नीचे -1 आएगा तो -1 0 0 0। पाई 2 के सामने पाई 2 के नीचे -1 आएगा तो 0 -1 0 0। पाई 3 के सामने पाई 3 के नीचे -1 आएगा तो 0 0 -1 0। पाई 4 के सामने पाई 4 के नीचे -1 आएगा 0 0 -1 0 0 0 -1। इसकी मैट्रिक्स हो गई। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अब कौन सा बचा, सिग्मा YZ। चलो सिग्मा YZ की भी बना देते हैं। देखो सिग्मा YZ इसकी मैट्रिक्स भी बना देते हैं। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पर क्या अप्लाई करें, सिग्मा YZ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो YZ Y ये है और Z ये है, ये Y ये Z, YZ प्लेन लगाओगे ये लगेगा, ये प्लेन लगेगा ना, ये प्लेन लगेगा। तो देखो जो आगे का प्लस वाला है वो तो प्लस ही रहेगा भाई, आगे वाले की इमेज तो आगे बनेगी, पीछे वाले की इमेज पीछे बनेगी। लेकिन जो यहाँ का पाई 1 है वो पाई 4 में, पाई 2 पाई 3 में, पाई 3 पाई 2 में, पाई 4 पाई 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। तो देखो पाई 1 पाई 4 में कन्वर्ट होगा, पाई 2 पाई 3 में, पाई 3 पाई 2 में, पाई 4 पाई 1 में कन्वर्ट होगा, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा। एक बार मॉडल से भी बता देता हूं। इधर देख लो सभी, इधर देखो आप, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है ना।
ये जेड एक्सिस ऊपर, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई, ये जेड, आप प्लेन लगा रहे हो, ये प्लेन लगा रहे हो। दिख गया सबको? ये प्लेन लगाओगे तो देखो ध्यान देना, इस प्लेन की वजह से देखो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां, इसकी इमेज यहां, तो व्हाइट के स्थान पर ही रेड के स्थान पे, मतलब साइज तो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन देखो जैसे ये मिरर लगाओगे, लगाते क्या होगा, ये 1 5 1 5 4 के स्थान पे चला जाएगा, 5 1 5 4 के स्थान पे चला जाएगा, और 5 4 5 1 के स्थान पर आ जाएगा, 5 4 5 1 के स्थान पर आ जाएगा। होगा नहीं होगा? अब देखो जैसे ये प्लेन लगाओगे, लगाते क्या होगा, देखो यहाँ पर जो 5 2 है वो 5 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 2 5 3 में, और 5 3 5 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 4 5 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा? लेकिन साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसकी मैट्रिक्स बना दे तो देखो सिग्मा वाई जेड इसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो 5 1 के सामने 5 4 के नीचे क्या आएगा, 1 - 1 आएगा। तो देखो 0 0 0 1, 5 2 के सामने 5 3 के नीचे 1 0 0 1 0, 5 3 के सामने 5 2 के नीचे 1 0 1 0 0, 5 4 के सामने 5 1 के नीचे 1, तो देखो 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स हो गई। कोई डाउट है क्या? अब देखो मैंने शुरू में ही बोला था कि किसी पॉइंट ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? देखो ये C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल लिया 1,3-ब्यूटाडाइन और इसको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स। किया नहीं किया? कर दिया ना। अब देखो क्या C2V पॉइंट ग्रुप में केवल एकमात्र सिस्सॉइड 1,3-ब्यूटाडाइन आता है? इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या अलग अलग हो सकती है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। अब आप एक ही C2V पॉइंट ग्रुप को जब रिप्रेजेंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो ये तो अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इस C2V पॉइंट ग्रुप में तो कितने ही मॉलिक्यूल है, तो सबका अलग अलग हुआ नहीं हुआ, तो कितने वे हो गए? इनफाइनाइट। और ये तो C2V का है, फिर C3V C4V, मतलब सारे पॉइंट ग्रुप तो बहुत सारे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं हुआ? वरना इसलिए मैंने कहा है कि पॉइंट ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन की कोई लिमिट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा चाहते हो। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लेकर आपको एक्सप्लेन किया, जरूरी थोड़ी मैं इसी का लेता, मेरे माइंड पे डिपेंड करता है कि C2V पॉइंट ग्रुप का दूसरा केस ले लिया तो उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? देखो याद तक कर लिया नोट सबने? इनमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लिखना ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो यहां पर अपन लेंगे अब या तो px, या फिर आपने लिया py, या फिर यहां पर लिया pz, या तो केवल px लो, या केवल py लो, या फिर केवल pz आप यहां पर लो। समझ में आ रहा है ना? अब रिप्रेजेंट करना है मॉलिक्यूल को, तो देखो ध्यान देना, वही C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। C2V पॉइंट ग्रुप, C2V पॉइंट ग्रुप, देखो C2V पॉइंट ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब देखो केवल अपन को सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन देखना है C2V पॉइंट ग्रुप का। अब सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल px, py और pz, जरूरी नहीं ये भी अदर भी हो सकते हैं, जैसे dxy, dyz, dxz, dx2 y2 dz2, एप ऑर्बिटल की बात भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वो जब एप्लीकेशन ऑफ करैक्टर टेबल अपन पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बाकी की भी बात करूंगा साथ में, ठीक है ना? अभी केवल मैं px, py, pz के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो देखो ध्यान देना, समझना है यहां पर आप। जैसे सबसे पहले अपन बात करें px ऑर्बिटल्स,
पी एक्स पी जेड ले लेता हूं सबसे पहले, पी जेड ऑर्बिटल्स, पी जेड ऑर्बिटल्स पर आपको अप्लाई करना है ये सब, पी जेड पर क्या अप्लाई करना है, ये सब अप्लाई करना है। तो देखो इस एक्सिस को मैं जेड एक्सिस मान रहा हूं, तो ये भाई हो गया जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो इसको मैंने एक्स मान लिया, इस वाले को वाई मान लेता हूँ, और इस वाले को मैंने जेड मान लिया, तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग बना दिया, पी प्लस माइनस तो जेड हो गया पी जेड। ये समझ में आ गया सबको, आ गया ना। अब इन पर इस पर अप्लाई करना है क्या, क्या अप्लाई करना है, आइडेंटिटी सी टू जेड सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, ये अप्लाई करना है। तो देखो समझना, सबसे पहले पी जेड पर अप्लाई किया भाई, क्या आइडेंटिटी, क्या बनेगा देखेंगे, पी जेड पर अप्लाई किया सी टू जेड, पी जेड पर अप्लाई किया सिग्मा एक्स जेड, पी जेड पर अप्लाई किया सिग्मा वाई जेड। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखो आइडेंटिटी का तो सबको पता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी जेड हो गया, समझ में आ रहा है। यहां पर मैं लिख रहा हूं कोई चेंज नहीं हो रहा ना, तो 1 लिख दो, चेंज होगा तो -1, समझ में आ रहा है। अब क्या अप्लाई करो, सी टू जेड, देखो जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको घुमाऊंगा मैं, जेड एक्सिस ये है ना, अब इसको घुमा दिया जेड एक्सिस के अलॉन्ग, कुछ परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा, तो इसका मतलब यहां पर 1। फिर सिग्मा एक्स जेड, देखो सिग्मा एक्स जेड ये रहा, ये एक्स है ये जेड है, सिग्मा एक्स जेड ये प्लेन हो गया, कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो 1। अभी मॉडल से भी समझाऊंगा, है ना। सिग्मा वाई जेड, देखो वाई ये है और जेड ये है, तो वाई जेड के लॉन्ग लगाओ तो ये प्लेन लगेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ये पी जेड। अब देखो एक बार इसको मॉडल से बता देता हूं मैं आपको, इधर देखो सभी, ये पी ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल, देख लो ध्यान से पी ऑर्बिटल को कैसा होता है। देख इधर ये पी ऑर्बिटल है, ये इसको एक को प्लस मान लिया और एक को माइनस, हो गया ना डबल शेप, डबल शेप, बीच में ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ये ऐसा बना दिया, ठीक है ना। अब एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस, तो एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है। अभी अपन ने पी जेड लिया तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ये हो गया ना। आइडेंटिटी अप्लाई किया भाई, 360 पर घुमा दिया, कुछ भी नहीं हुआ, हो गया आइडेंटिटी अप्लाई। फिर अप्लाई किया सी टू जेड, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग 180 से घुमा रहा हूं, ये जेड एक्सिस 180 से घुमा रहा हूं, देखो नोट करने के लिए देख लेना कि ये भी इधर है, 180 से घुमाऊंगा ये आपके तरफ आ गया, क्या कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हो, क्या तो न्यूक्लियस है, यहां पर कुछ थोड़ी हो, तो समझाने के लिए बताया है। 180 से घुमाने पर कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, सी टू जेड से कोई चेंज नहीं हुआ। फिर क्या लगाओ, सिग्मा एक्स जेड, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्स सिग्मा एक्स जेड लगाओ, ये प्लेन, देखो ये कटता हुआ निकल जाएगा, वापिस यही बनेगा, इधर वाले की इमेज इधर, इधर वाले की इमेज वापिस यही बन गया, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, आ गया। फिर क्या लगाओ, सिग्मा वाई जेड, वाई एक्सिस ये, जेड एक्सिस ये, वाई जेड प्लेन लगाओ, ये कुछ परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहां पर भी कुछ नहीं हुआ। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो ध्यान देना, जब आइडेंटिटी अप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो एक आइडेंटिटी की मैट्रिक्स बनी एक, कौन सी मैट्रिक्स बनी, केवल 1, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी की, ये 1x1 मैट्रिक्स बताया था ना, 1x1 मैट्रिक्स को ब्रैकेट में नहीं लिखते। इसकी मैट्रिक्स कौन सी है, इसकी भी 1 बनी है, इसकी 1, इसकी 1, टोटल कितनी मैट्रिक्स हो जाएगी, 4 मैट्रिक्स हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। अब मैं यहां पर यू रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको देखो ध्यान देना, ये आइडेंटिटी सी टू जेड सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, ठीक है ना। आइडेंटिटी के लिए अपन यहां पर देखो मैट्रिक्स बना रहे, आइडेंटिटी के लिए 1 ये मैट्रिक्स, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, ये 4 मैट्रिक्स है, 1x1 की 4 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। देखो 4 1x1 मैट्रिक्स,
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ध्यान देना, यदि 1 into 1 के 4 मैट्रिक्स बने या 3:2 जो भी बने, लेकिन सभी में साइन सेम आता है ना, प्लस 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 इस तरह से, तो उसको बोलते हैं टोटली सिमेट्रिक। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आगे करेक्टर टेबल पढ़ेंगे ना कल, तो सब समझाऊंगा। ठीक है ना, तो ये क्या है? टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है ना? देखो टोटली सिमेट्रिक, टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। और इसको देखो टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को A1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? A1 से। करने का मतलब ये A1 है। देखो करेक्टर टेबल जब भी पढ़ते हो ना आप किसी की भी, करेक्टर टेबल में ध्यान देना 100% एक A1 मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें एक टोटली सिमेट्रिक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनता है। कैसे बनता है वो सब आगे बात करेंगे अपन कल के क्लास में। अभी मेरे साथ चीज का मतलब क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये किस पर अप्लाई किया अपन ने अभी? PZ पर। अब PX पे भी करेंगे और PY पे भी करेंगे। चलो PX पर करते, अब समझ में तो आ गया ना। देखो PX पर अप्लाई करते हैं, ये तो अपन ने PZ पर कर दिया भाई। अब PX ऑर्बिटल इस पर अप्लाई करो। देखो PX ऑर्बिटल, देखो PX ऑर्बिटल ये हो गया, ये PX हो गया भाई, एक तरफ प्लस और ये माइनस कर दो, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया, ये PX ऑर्बिटल हो गया। चलो PX ऑर्बिटल पर अपन को अप्लाई करना है क्या? PX पर आइडेंटिटी अप्लाई करना है। PX पर अपन को C2Z अप्लाई करना है, C2Z। PX पर हमें सिग्मा XZ अप्लाई करना है, और PX पर हमें सिग्मा YZ अप्लाई करना है। आप लिखोगे आइडेंटिटी से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर लिखोगे 1PX, कोई चेंज नहीं होगा। अगर परिवर्तन हो जाता है तो फिर माइनस लगाओगे, -1। चलो बाकी का चेक करो क्या आता है, करो देखो। हाँ कर लिया सबने? हो गया ना? हो गया। देखो ध्यान देना, PX पर अप्लाई किया, Z C2Z, कुछ चेंज हुआ क्या? हुआ नहीं हुआ? हो गया -1 PX। XZ अप्लाई किया, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, तो 1 ये PX। YZ अप्लाई किया, कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या? चलो मेरी तरफ से लिख देता हूँ, कर देता हूँ ना। देखो चलो ध्यान देना, इधर देखो सभी, देखो ये PX ऑर्बिटल, PX ये कर दिया PX। अब सबसे पहले ये Z एक्सिस, ये तो हो गया Z एक्सिस ऊपर वाला, ये हो गया Y और ये हो गया X। PX बना रहे हो आप, ये PX। सबसे पहले क्या आइडेंटिटी अप्लाई करो? आइडेंटिटी तो पूरा 360, कोई चेंज नहीं हुआ। आइडेंटिटी पे तो कोई चेंज होगा नहीं। अब C2Z, Z एक्सिस के लॉन्ग 180 से घुमाओ, देखो व्हाइट की जगह रेड, रेड की जगह व्हाइट, और आई ना चेंज। फिर ध्यान देना, ये व्हाइट, ये रेड, ये इधर आ गया, हो गया चेंज। मतलब प्लस माइनस से माइनस प्लस से रिप्लेस होगा, वेव फंक्शन चेंज हो गया -1। अब देखो क्या लगाओ? सिग्मा XZ। देखो X ये है, Z ये है, ये Z ये X, सिग्मा XZ। कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो कटता हुआ निकल जाएगा, एज इट इज बनेगा। चल फिर क्या लगा? YZ, सिग्मा YZ। देखो Y ये है, Z ये है, तो ये Y और ये Z। अब यू लगाओ आप, जैसे ये लगाओगे इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन इसकी यहाँ बनेगी इमेज, जिसकी यहाँ बनेगी, ये चेंज हो जाएगा। ये इधर और ये इधर, हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तो देखो इसकी भी मैट्रिक्स बनेगी। कितनी मैट्रिक्स बने इसकी? 4 मैट्रिक्स। कौन सी बनी? 1 into 1 की 4 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर भी देखो, ये तो टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये अभी इस पे ज्यादा फोकस मत करना, टोटली सिमेट्रिक कौन सा है क्या है, वो सब अपन कल के क्लास में देखेंगे करेक्टर टेबल में। ठीक है ना? ये इसको A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से। समझ में आ रहा है ना? अब देखो इसके लिए बनाए तो देखो वही आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ, सिग्मा YZ।
समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर भी वही 4 बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बना 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 खा गया। यहाँ से शुरू करना है 1 - 1 1 - 1 ये हो गया ना। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन B1 से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं B1 से। अब देखो ये अभी कंफ्यूजन हो सकता है कि A1 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, A2G T2G आते ही नहीं आते। ये सब क्या है मूल्यांकन सिंबल है और इनको कैसे निकालते हैं वो सब कल के क्लास में आएगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या। तो देखो ये हो गया B1। यहाँ पर भी क्या है 4 1 × 1 की मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये हो गई 4 1 × 1 मैट्रिक्स ये यहाँ पर है भाई। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल बचा, कौन सा बचा PZ हो गया, PX हो गया, PY इसी में कर दो चेंज PY ऑर्बिटल। देखो PY यहीं पर बना देता हूँ। देखो ध्यान देना ये भाई PY बना दो। ये PY है प्लस माइनस। देखो ये X ये Z और ये हो गया Y, ये हो गया PY। अब देखो आइडेंटिटी अप्लाई, देखो इसी में कर दो ना चेंज। आइडेंटिटी अप्लाई करने से तो कोई चेंज नहीं होगा, आइडेंटिटी से नहीं होगा। C2Z अप्लाई करो तो देखो इधर देखो आप Z एक्सिस के लोग घुमाओगे ना तो Y तो चेंज होगा। Z एक्सिस के लोग घुमाओगे तो Y तो चेंज होगा ना, जिसका मतलब यहाँ माइनस आएगा। देखो XZ अप्लाई करोगे और XZ है इसमें तो Y है, तो जब XZ अप्लाई करोगे तो XZ चेंज नहीं होगा, Y तो चेंज होगा ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा। YZ अप्लाई करोगे Y इसमें आ रहा है तो इसी से पास होगा प्लेन, इसका मतलब Y चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो यहाँ आएगा 1 - 1 - 1 1। देखो एक बार मॉडल से भी देख लो इसको। इधर देखो सभी, ये देखो इधर ध्यान देना, ये PY हो गया ना, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस PY ये Y एक्सिस के लोग। आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया 360 से घुमाए कोई चेंज नहीं होगा। C2Z अप्लाई करोगे Z एक्सिस ये है, जैसे आप 180 से घुमाओगे तो चेंज हो जाएगा। हो गया C2Z में। फिर आप अप्लाई करोगे सिग्मा XZ अप्लाई करोगे तो ये X और ये Z चेंज होगा नहीं होगा। सिग्मा XZ में चेंज होगा, इधर का इधर इधर का इधर हो जाएगा, चेंज होगा। फिर अप्लाई करो सिग्मा YZ, Y प्लेन Y ये है Z ये है, सिग्मा YZ प्लेन ये होगा, ये तो इसी से पास होगा, चेंज नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स बनेगी कौन सी 1 - 1 1 1 - 1 -1 1, तो 1 - 1 -1 1। देखो इसको B2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको B2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो टोटली अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये भी एक इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर भी टोटल वही 4 1 × 1 के मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये सब क्या है B1 B2 जो भी आया ये क्या है, ये एक्चुअली मूल्यांकन सिंबल्स होते हैं। मूल्यांकन सिंबल्स को इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने में काम में लेते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखो C2V पॉइंट ग्रुप के केस में इसके अलावा एक और सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे अपन यहाँ पर लेगा ना A1 B1 B2, एक और बनते A2, अभी वो क्लियर नहीं होगी, वो जब अपन आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी कल की क्लास में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं another representation is also possible for C2V point group। अब another representation ये है, देखो ये हो गया आइडेंटिटी C2Z सिग्मा XZ सिग्मा YZ। देखो यहाँ पर ये केस है भाई, देखो ये A2 देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो 4 बने ना, एक में तो क्या है 1 1 1 1, ये तो क्या है टोटली सिमेट्रिक है। फिर देखो दूसरा बनता है
1 1 -1 -1, ये A2 है। कैसे बनता है वो कल की क्लास में क्लियर होगा, अभी क्लियर नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो दूसरा बनता है 1 1 -1 -1। फिर B1 बना जिसमें 1 B1 देखो आप कहा गया किधर, ये B1 बना, देखो ये तो है 1 1 -1 -1, ये बन रहा है देखो 1 -1 1 -1। फिर B2 बना, देखो B2 मिटा दिया क्या, ये है ना 1 -1 -1। अब चारों रिप्रेजेंटेशन को मैं एक साथ बना रहा हूं, ये बना रखा है किधर का बना रखा है, देखो यहां पर बना देता हूं, मैं सभी को एक साथ बना देता हूं ताकि कंपेयर हो जाएगा। अभी देखो C2V पॉइंट ग्रुप की बात करें अपन, C2V पॉइंट ग्रुप कौन कौन से ग्रुप एलिमेंट है, आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ, ये हो गया भाई, समझ में आ रहा है ना। देखो यहां पर 1 1 1 1, ये तो फर्स्ट, फिर देखो 1 -1 -1, सॉरी 1 -1 1 -1, ये सेकेंड, फिर देखो 1 हो गया ना, यहाँ पर दोनों में -1 कर देता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता कर, ठीक है ना। देखो 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 और नेक्स्ट देखो देखो 1 -1 -1 1, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, ध्यान जे 1 1 1 1, ये तो हो गया टोटली सिमेट्रिक A1। फिर देखो 1 1 -1 -1, ये हो गया A2, 1 1 -1 -1 है A2। फिर देखो 1 -1 1 -1, ये हो गया B1, 1 -1 1 -1। फिर देखो 1 -1 -1 1, ये हो गया B2। देखो 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर बनाया ना, ये C2V पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल है। ये क्या है, करेक्टर, कंप्लीट नहीं है ये, अभी और बनेगी आगे, ठीक है ना। और अभी अपन ने मेथड्स भी नहीं देखा बनाने का, ये तो अपन अभी इसको देख रहे थे, समझ में आ रहा है ना। जब अपन C2V पॉइंट ग्रुप की करेक्टर टेबल बनाएंगे तो करेक्टर टेबल का एक पार्ट यही बनेगा और एक पार्ट ये बनेगा, ये मूल्यांकन सिंबल्स है और ये करेक्टर्स है, ये क्या है, करेक्टर्स है। आगे इनमें वेव फंक्शंस भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब एक तरह से जो ये होते हैं ना क्वाड्रेटिक फंक्शन और x² y² z², इसी तरह से जो नॉर्मल फंक्शन है जैसे x y z कोऑर्डिनेट्स, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं आगे। वो कैसे करते हैं वो सब अपन पढ़ेंगे कल। यहां तक कोई डाउट है क्या? तो ये भी क्या है, ये C2V पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। ये C2V पॉइंट ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया होगा, सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बेसिस पर इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कितने पॉसिबल है, बहुत सारे हो सकते हैं, वो अलग अलग बेसिस अपन ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक लास्ट केस और देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल देखेंगे। ये हो गया नहीं यहाँ तक ये कर ले बेटा सबने। देखो नेक्स्ट केस है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स, ए सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो ए सेट ऑफ वेक्टर से मतलब है यहां पर जैसे x1 y1 z1, इसी तरह से x2 y2 z2, इसी तरह से x3 y3 z3, इस तरह से आपको लेना है। यहां पर क्या सेट बनाने हैं, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें देखते हैं अपन, जैसे यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, वही C2V पॉइंट ग्रुप की बात कर ले। C2V पॉइंट ग्रुप, देखो C2V पॉइंट ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट वही आइडेंटिटी C2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। देखो C2V पॉइंट ग्रुप का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं
वाटर H2 अपन को पता है कौन सा होता है, वी शेप होता है, नहीं होता है ना, ये वी शेप होता है। कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ये कर ले बेटा, सबने नीचे वाला कर रखा है, नहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। अब देखो यहां पर क्या करना है कि प्रत्येक एटम के लिए मैं कोऑर्डिनेट का एक सेट तैयार कर दूंगा। ध्यान देना, डायरेक्शन यही रखूंगा, ये एक्स है, ये जेड है, ये एक्स है, और ये परपेंडिकुलर ये वाला ये वाई है, ये वाई मतलब यू रिप्रेजेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स, ये जेड और ये वाई का मतलब ये है। आप यू भी कर सकते हो, यू कोई इशू नहीं है, वो तो अपन को पता है सब एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर प्रत्येक एटम के लिए वेक्टर्स का एक सेट तैयार करूंगा। जैसे इसके लिए देखो आप, ये एक्स, ये जेड और ये वाई हो गया, एक्स ये जेड ये वाई है। इसके लिए भी ले लो, इसके लिए भी ले लो, ठीक है ना। इसके लिए देख लेते हैं, देखो यहां पर मैं x1 y1 z1 कर दो। इसके लिए देख लेते हैं, देखो इसके लिए x2 y2 और z2 कर देता हूं। इसके लिए भी देख लेते हैं, देखो इसके लिए x3 y3 और z3 कर दिया, हो गया ना। देखो सेट कितने सेट बन गए यहाँ पर, 3 सेट बन गए, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। C2v पॉइंट ग्रुप में ग्रुप एलिमेंट ये है। अब आपको इन ग्रुप एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स तैयार करनी है। तो देखो सेट है यहाँ पर, इधर देखो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये हो गया। आपको सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। देखो आइडेंटिटी से तो कोई चेंज नहीं होता ना, डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो। तो देखो यहाँ पर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? अब इसकी मैट्रिक्स तैयार करने अपन को, ये बना लिया बेटा, सबने बना लिया ना। लेकिन इसकी मैट्रिक्स अपन को तैयार करनी है। देखो इधर देख लो सभी, इधर देख लो, लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो मैट्रिक्स बनाने के लिए यहां पर मैं कर रहा हूं, देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। देखिए इसी तरह से देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ठीक है ना। अब देखो मैट्रिक्स बनाने भी आइडेंटिटी, देखो मैट्रिक्स में अपन को पता है ये सब नहीं लिखते, वो केवल अपन समझने के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को तो केवल ब्रैकेट में बंद करना है और कुछ भी नहीं। अब देखो इधर ध्यान देना, देखो x1 के सामने और x1 के नीचे कितना आएगा, 1, बाकी जगह पर 0। तो देखो x1 के सामने x1 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। देखो y1 के सामने y1 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0, तो यहाँ पर y1 के सामने और y1 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0, तो 0 1 0 0 0 0 0 0। z1 के सामने और z1 के नीचे यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 1 0 0 0 0 0। z2 के सामने z2 के नीचे 1, यहाँ पर x2 नहीं लिखा क्या बनना है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, यहाँ पर वही है x2 है ना, x2 y2 z2। तो x2 के सामने x2 के नीचे क्या आएगा, 1, तो देखो 0 0 0 1, यहाँ पर x2 के नीचे, फिर बाकी जगह 0 आएगा। ये y2 के सामने और y2 के नीचे 1 आएगा, तो देखो 0 0 0 0 और यहाँ y2 के नीचे 1, बाकी जगह पर 0 आएगा। z2 के सामने z2 के नीचे 1 आएगा, तो देखो 0 0 0 0 0 1, या z2 के नीचे, बाकी जगह पर 0 आएगा। फिर x3 के सामने x3 के नीचे 1 आएगा, तो देखो 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पर क्या आएगा 1, बाकी जगह पर 0। y3 के सामने और y3 के नीचे 1 आएगा, तो यहाँ पर हो गया 0 0 0 0 0 0
1 0 और Z3 के सामने Z3 के नीचे 1 आएगा तो देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 सॉरी यहाँ पर 1। ये मैट्रिक्स हो गई। अब देखो ये इसमें क्या ये समझने के लिए लिखा है, जब इसको केवल मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो यहां से ये ब्रैकेट लग जाएगा, ये बाकी सब चीजें हट जाएगी। कितने हो गए यहाँ पर देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटू 9 9 इंटू 9 की मैट्रिक्स बनी है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना? हाँ बना ली के साथ ही बना ली ना सबने। अब देखो नेक्स्ट अप्लाई करें इस पर। अब क्या अप्लाई करें? C2Z। चलो C2Z अप्लाई, इसी में कर दो ना चेंज। देखो C2Z अप्लाई करना है तो भाई Z एक्सिस के लॉन्ग घुमाओगे ना इसको 180 से, घुमाओगे नहीं घुमाओगे? Z एक्सिस ये रहा तो भाई Z की डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी। देखो वाटर मॉलिक्यूल ले लेता हूं, सिर्फ ये वाटर ले ले अपन, इधर देख लो ये वाटर हो गया। अब सेम मान लेना, दोनों तरफ सेम मान लेना, ये वाटर हो गया, वी शेप हो गया ना, ठीक है ना। अब आप यहां से घुमा रहे हो Z एक्सिस के लॉन्ग, तो Z एक्सिस के लॉन्ग जब घुमाओगे तो क्या होगा? देखो इस एटम की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, तो 1 वाला तो 1 की जगह ही रहेगा ये, लेकिन जैसे ही घुमाओगे Z भी Z की जगह रहेगा, लेकिन जो X है वो -X में कन्वर्ट हो जाएगा, जो Y है Y वो घूम कर -Y में चला जाएगा। होगा नहीं होगा? तो देखो समझना, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं इसमें। X ये 1 2 3 इसके लिए ना सिग्मा सॉरी X1 Y1 Z1, X में कोई परिवर्तन नहीं होगा या होगा? होगा -X, पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। Y में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा? होगा -Y, लेकिन Z एक्सिस के लॉन्ग घुमा रहे हो आप, Z में कोई चेंज नहीं होगा, Z में कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट माइनस प्लस ही लिख दो ना, है ना, तो ये माइनस माइनस, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे छोड़ देता हूँ इसको। ये समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना, तो 1 -1 1 कर दो। ये समझ में आ गया? अब देखो जैसे आप इसको 180 से घुमाओगे यहाँ से, तो देखो ये कौन सा 2 है ना, X2 Y2 Z2, ये 2 वाला एटम कहाँ चला गया? 3 वाले के स्थान पर। 2 वाला कहाँ चला गया? 3 वाले के स्थान पर, तो जहां पर 2 थे ना वहां पर 3 आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? X3 Y3 Z3 होगा नहीं होगा? X3 Y3 Z3। ये समझ में आया नहीं आया? हो गया ना। और जहां पर देखो, जहां पर 3 था, ये एटम 3 इधर देख लो, लिख लेना बाद में 3 वाला कहां पर आ गया? 1 के स्थान पर, सॉरी 2 के स्थान पर, तो जहां पर 3 है वहां पर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X2 Y2 और Z2। ये समझ में आ गया? अब देखो जब आप इसको Z एक्सिस के लॉन्ग घुमा रहे हो तो Z में तो कोई चेंज नहीं होगा ना, 1 डायमेंशन है, लेकिन X -X में इधर वाला इधर X -X में, और Y जो इधर है वो इधर -Y में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगी किसकी? XY की, Z की नहीं होगी। तो देखो XY के स्थान पर तो माइनस आएगा, -1 Z पर +1 ही रहेगा, ये 1। XY पर -1 आएगा, -1 Z पर +1 रहेगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना? अभी मैं अब इस मैट्रिक्स में ही कर दो ना चेंज। अभी मैं सभी जगह पर 0 लिख देता हूँ, जहां पर भी 1 है ना वहां पर भी 0 रख देता हूँ, फिर जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं चेंज कर दूंगा। ये सभी जगह पर 0 कर दिया। अब देखो इसकी मैट्रिक्स बनाने, इधर देखो आप, X1 के सामने X1 के नीचे क्या आएगा? -1, तो यहाँ पर आएगा भाई -1। देखो Y1 के सामने और Y1 के नीचे -1 आएगा, Y1 के सामने Y1 के नीचे यहाँ -1 आएगा। देखो Z1 के सामने Z1 के नीचे 1 आएगा, Z1 के सामने Z1 के नीचे 1 होगा। ये समझ में आ गया? फिर देखो अब X2 के सामने X3 के नीचे, ध्यान देना, X2 के सामने X3 के नीचे -1 आएगा, X2 के सामने X3 के नीचे X2 और ये X3 यहाँ पर आएगा -1। X2 के सामने एक आ गया, ये रहा X2 के सामने और X3 के नीचे -1। फिर देखो Y2 के सामने Y3 के नीचे -1 आएगा, Y2 के सामने और Y3 के नीचे यहाँ -1 आएगा यहाँ। फिर देखो
Z2 के सामने Z3 के नीचे बनाएगा, ये Z2 के सामने और Z3 के नीचे यहां पर बनाएगा। ये समझ में आया नहीं? आ गया। फिर देखो आप x3 के सामने और x2 के नीचे -1 आएगा, x3 के सामने और x2 के नीचे -1। देखो x3 के सामने और x2 के नीचे ये, x3 के सामने और x2 के नीचे ये, यहां पर आएगा -1। ये समझ में आ रहा है? x3 के सामने और x2 के नीचे -1, x3 के सामने x2 के नीचे -1, y3 के सामने और y2 के नीचे -1 आएगा। देखो y3 के सामने और y2 के नीचे -1 आएगा, यहाँ है ना, y3 के सामने y2 के नीचे -1, y3 के सामने और y2 के नीचे -1। अब देखो Z3 के सामने और Z2 के नीचे 1 आएगा, तो देखो Z3 के सामने और Z2 के नीचे ये यहां पर 1 आएगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा किसी को, समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार फिर देख लो, इधर देख लो, सभी लिख लेना। ये देखो ये है 1 वाला, जब आप इसको 180 से घुमाओगे ना तो इस 1 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब 1 2 1 1 1 के स्थान पे 1 1 1 ही रहेगा। लेकिन समझ में आ रहा है ना, जैसे 180 से घुमाए, ये 2 वाला 3 के स्थान पे, 3 वाला 2 के स्थान पर आएगा। 180 से घुमाते देखो, ये 2 वाला 3 के स्थान पर ये यहाँ जाएगा और ये 3 वाला 2 के स्थान पर, इसलिए जहां पर 2 था वहां पर 3 लिखा, जहां पर 3 था वहां पर 2 लिखा। रही मान डायरेक्शन के, आप जेड एक्सिस के लोग घुमा रहे हो तो जेड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन x -x में y -y में कन्वर्ट होगा, इसलिए जहां पर जेड था वहां पर तो 1 रखा, चाहे ये केस Z1 का हो, चाहे Z3 का हो, चाहे Z2 का हो, लेकिन x y के सामने हमने सब जगह पर माइनस लगा दिया। अब कोई डाउट किसी को नहीं होगा, अब क्लियर भी हो गया होगा कैसे बनाना है। अब देखो जल्दी से बना लो सिग्मा XZ और सिग्मा YZ का, करो देखो। हाँ बना लिया कि भाई, चलो देख लो इधर किसका देखे अब अपन, ये अच्छा ये किसकी बनाई थी मैट्रिक्स, यहाँ पर चेंज कर लिया ना सर ने, C2Z है ना, C2Z की मैट्रिक्स है। अब किसकी बनानी है, सिग्मा XY। चलो सिग्मा XY अप्लाई कर दो, इसी में कर दो ना चेंज, सिग्मा XZ ले लो, सिग्मा XZ इसी में कर दो चेंज। तो इधर देख लो, सभी लिख लेना बाद में। इधर देखो, देखो XZ ये है, ये X और ये Z, तो प्लेन कौन सा होगा, ये वाला। ये प्लेन लगाएंगे ना, ये प्लेन लगाएंगे तो क्या किसी एटम की पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी, हो गया ना। ये वाटर मॉलिक्यूल और सिग्मा XZ आप प्लेन लगा रहे हो, ये वाला ये प्लेन लगाने से किसी भी एटम की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगी ना। लेकिन देखो XZ प्लेन लगा रहे हो तो X कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होगा, Z भी नहीं होगा, लेकिन Y -Y में कन्वर्ट होगा। तो देखो पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसका मतलब है X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2 ही रहेगा, X2 Y2 Z2 और X3 Y3 Z3 रहेगा, X3 Y3 और Z3 ये रहेगा, Z3। रही बात साइन की, तो आप प्लेन XZ लगा रहे हो, इसका मतलब X और Z साइन चेंज नहीं होगा, Y -Y में कन्वर्ट होगा, X चेंज नहीं होगा, Z भी चेंज नहीं होगा, Y -Y में कन्वर्ट होगा, X चेंज नहीं होगा, Z चेंज नहीं होगा, Y -Y में कन्वर्ट होगा, X चेंज नहीं होगा, Z चेंज नहीं होगा, Y -Y में कन्वर्ट होगा। अब मेरे शब्द क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है क्या। अभी मैं इसमें सब जगह पर 0 कर देता हूँ, फिर जहां पर जरूरत है वहां पर अपन चेंज कर देंगे। देखो इधर देख लो, चलो साथ के साथ ही कर देंगे। X के सामने X1 के सामने X1 के नीचे 1, Y1 के सामने Y1 के नीचे -1, Z1 के सामने Z1 के नीचे 1। ये समझ में आ गया, हो गया ना। X1 के सामने X1 के नीचे 1, Y1 के सामने Y1 के नीचे -1, Z1 के सामने Z1 के नीचे 1। क्लियर हो गया होगा। फिर देखो X2 के सामने और X2 के नीचे 1, तो देखो X2 के सामने X2 के नीचे यहाँ पर 1 आएगा, मतलब ये 0, इधर तो 0 कर देता हूँ सब जगह पर, ये 0 यहाँ 0 यहाँ पर 0। देखो X2 के सामने X2 के नीचे 1, ये X2 के सामने X2 के नीचे 1 हो गया। फिर Y2 के सामने Y2 के नीचे -1, Y2 के सामने Y2 के नीचे -1 यहाँ हो गया ना, Y2 के सामने Y2 के नीचे -1, Z2 के सामने और Z2 के नीचे 1, Z2 के सामने Z2 के नीचे यहाँ पर 1, ये Z2 के सामने Z2 के नीचे 1, ये हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, X3 के सामने X3 के नीचे 1, देखो X3 के सामने
और x3 के नीचे यहाँ पर कहा गया x3 के सामने और x3 के नीचे यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो देख x3 के सामने x3 के नीचे 1, x3 के सामने x3 के नीचे 1, फिर y3 के सामने y3 के नीचे -1, y3 के सामने y3 के नीचे -1 यहाँ पर। फिर देखो Z3 के सामने Z3 के नीचे 1, Z3 के सामने Z3 के नीचे यहाँ पर 1। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है यहाँ तक? करो नोट इसको, देखो हो गया, कर लिया सबने? कर लिया क्या? हो गया। देखो लास्ट कौन सा बचा? देखो यहां तक तो हो गया ना, कर लिया ना। देखो लास्ट है सिग्मा वाई जेड, सिग्मा वाई जेड। देखो सिग्मा वाई जेड देख लेते हैं। देखो सिग्मा वाई जेड, देखो वाई ये है, ये वाला ये वाई है, और जेड कौन सा है? ये वाला, ये जेड है। तो ये जेड है, ये वाई है, तो सिग्मा वाई जेड प्लेन कौन सा होगा? ये प्लेन, ये प्लेन होगा ना। देखो ये यहाँ से ये प्लेन लगाऊंगा, जब ये प्लेन लगाऊंगा मैं, ये वाई ये जेड, ये प्लेन लगाऊंगा, तो ये प्लेन लगाऊंगा तो देखो ये 1 तो 1 के स्थान पे रहेगा, लेकिन ये 2 3 के स्थान पर, 3 2 के स्थान पर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो पहले तो मैं डायरेक्शन लिख दूं, सिर्फ 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 y1 z1, x1 y1 z1, लेकिन 2 के स्थान पर 3 आ जाएगा, तो 2 के स्थान पर 3 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3 3 3, देखो x3 y3 z3, और 3 के स्थान पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x3 के स्थान पर x2, y3 के स्थान पर y2 हो गया, और यहाँ पर z3 के स्थान पर z2 हो गया ना। देखो जहां पर 1 था वहां तो 1 ही रहेगा, जहां पर 2 था वहां पर 3 हो गया, और जहां पर 3 है वहां पर 2 हो गया। अब बात करें अपन साइन की, किस में बेटा? नहीं, प्लेन अपन वाई जेड लगा रहे हैं ना बेटा। अभी वाई जेड प्लेन कौन सा? ये है। अभी साइन मत देखना, साइन तो पले के लगे हुए, उनको चेंज करूंगा। अभी केवल पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, अभी साइन है ना तो पले के लगे हुए चेंज करूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लेन लगाया अपन ने, ये प्लेन, तो ये प्लेन लगाते क्या होगा? 1 तो 1 के स्थान पर रहेगा, x1 y1 z1, x1 y1 z1, लेकिन 2 के स्थान पर ये 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जहाँ 2 था ना वहां पर 3 होगा, x3 y3 z3, और जहां पर 3 वहां पर 2 आएगा। तो देखो जहां पर 3 था वहां पर 2 आएगा, x2 y2 z2। अब बात करें अपन साइन की, जब आप वाई जेड प्लेन लगाओगे तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन x किस में कन्वर्ट होगा? -x में। तो देखो y चेंज नहीं होगा, z चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा, तो x के आगे तो -1, बाकी y z के आगे +1, x के आगे -1 y z में +1, x के आगे -1 y z में +1। अब क्लियर हो गया होगा? हो गया ना, ये हो गया। अब मैट्रिक्स बनाते, देखो यहां पर चेंज कर लेता ना, पहले सिग्मा x z का था, पहले वाली मैट्रिक्स बन रही वो किसकी? सिग्मा x z की। अब सिग्मा y z की बनानी है, सिग्मा y z की मैट्रिक्स। देखो सिग्मा y z की बनानी है, ध्यान देना, x के सामने x के नीचे -1, x1 के सामने x1 के नीचे -1, y1 के सामने y1 के नीचे 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, z1 के सामने z1 के नीचे 1, ये z1 के सामने z1 के नीचे 1, ये तो हो गया। फिर देखो आप नेक्स्ट केस में x2 के सामने x3 के नीचे 1 आएगा, मतलब यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, पहले 0 ये 0 ये 0, यहाँ पर 0 0 0, इसमें चेंज कर देता हूँ। अब देखो ध्यान देना, x2 के सामने x3 के नीचे -1, x2 के सामने x3 के नीचे, कहा गया x2 के सामने x3 के नीचे, यहाँ पर होगा -1, हो गया। x2 के सामने x3 के नीचे -1, x2 के सामने x3 के नीचे -1, y2 के सामने और y3 के नीचे 1, हो गया। y2 के सामने y3 के नीचे 1, z2 के सामने z3 के नीचे 1, z2 के सामने और z3 के नीचे 1, यहाँ पर 1 आएगा। ये समझ में आ गया? फिर अपन बात करें इसके, देखो x3 के सामने x2 के नीचे -1, x3 के सामने x2 के नीचे या -1, यहाँ पर देखो y3 के सामने y2 के नीचे 1, y3 के सामने और y2 के नीचे यहाँ पर 1, देखो z3 के सामने z2 के नीचे 1,
Z3 के सामने और Z2 के नीचे, यहाँ पर 1। समझ में आ रहा है? देखो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, C2V पॉइंट ग्रुप का। यहाँ पर अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि किसी मॉलिक्यूल की जैसे ये देखो आप इधर C2V पॉइंट ग्रुप का एग्जांपल कौन सा लिया अभी, वाटर। क्या C2V पॉइंट ग्रुप में वाटर ही आता है? अब वाटर के लिए ये बन गई। अब मान लो यहाँ पर अपन दूसरा मॉलिक्यूल ले ले, समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो अपन ने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले ली, तो इसमें कार्बन 6 हाइड्रोजन, फिर 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, सबके कोऑर्डिनेट हो गए भाई। कोऑर्डिनेट का सेट देखो, 3 एटम है तो कोऑर्डिनेट के 3 सेट बने। अगर किसी के अंदर 10 एटम है तो कोऑर्डिनेट के 10 सेट बनेंगे। तो फिर देखो आप यहाँ पर कितने सेट बने, 3 सेट बने ना कोऑर्डिनेट के। ऐसे जितने एटम है उतने सेट बनेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में ये बनेगी। तो करने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अपन को ज्यादा कुछ नहीं देखना, केवल आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे घुमाते, कैसे क्या करना है, क्योंकि अपने काम में आएंगे सब कल, है ना। कल अपन कैरेक्टर टेबल शुरू करेंगे, ठीक है ना।